आफ्टरनून बेटा, बैठ जाओ प्लीज। थैंक यू मैम। रिसेस खत्म हो गई आपकी? यस मैम। लंच कर लिए सभी ने? यस मैम। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि आप भोजन करते क्यों? 3 वक्त आप भोजन करते हो ना, सुबह भी करते हो, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को, है ना? तो क्यों खाते हैं भोजन, क्यों खाते हैं बेटा हम? खाए हैंड रेज करो। रकीशो आप बताओ। मैम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। शाबाश, किसके लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अच्छा, भोजन में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या मिलता है भोजन से जो हमारे शरीर के लिए चाहिए होता है? कौन कौन बताएगा? शाबाश बेटा, उठो माशिका। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। शाबाश, बैठ जाओ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, और विटामिन, ठीक है, ये सभी भोजन के क्या होते हैं? घटक। क्या बोलते हैं इनको? घटक। अच्छा, चलो अब ये कौन बताएगा कि पोषण क्या होता है? पता है किसी को पोषण क्या होता है? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण की प्रक्रिया। क्या पढ़ेंगे? पादपों में पोषण की प्रक्रिया, और जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले हम पोषण की परिभाषा जानेंगे, ठीक है? अगर हम पोषण को डिफाइन करें तो पोषण को क्या बोलेंगे हम? जीवों द्वारा, बुक में दिख रहा है ना सभी को ये वाली लाइन? यस मैम। जीवों द्वारा भोजन, लिखो इसको बेटा, भोजन ग्रहण करने व इसके उपयोग की विधि को पोषण करते हैं। ठीक है बेटा जी, अब मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन से जीव है जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं? हाँ जी सरोज? पौधे, ठीक है, शाबाश। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? पौधों को क्या बोला जाता है? स्वपोषी। क्या बोला जाता है? स्वपोषी। शाबाश, बैठ जाओ। इनको क्या बोलते हैं हम? स्वपोषी। वह जीव जो अपना खाना स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। उदाहरण क्या हो गया हमारे पास? पादप। इसके बाद हम क्या अपना खाना खुद बना सकते हैं पादपों की तरह? नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कौन से वर्ग में आते हैं? विषमपोषी, ठीक है। कौन से वर्ग में आते हैं? विषमपोषी। तो हम आगे लिखेंगे विषमपोषी। वह जीव जो अपने पोषण के लिए
पादपों पर निर्भर हैं, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो गए? मानव। अब जो ये पादप अपना खाना खुद बनाते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि आप इसमें देखोगे तो इसके कौन कौन से भाग हैं? पादप के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? ये क्या होती हैं? जड़ें। और यहाँ पर ये क्या है? तना। ये क्या है? पत्ते। ये क्या है? फूल। ठीक है। तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है, इसके लिए बहुत सारा कच्चा पदार्थ चाहिए होता है। ठीक है। और जो हमारे पत्ते होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। क्या होती हैं? खाद्य फैक्ट्रियां, जहाँ पर खाना बनता है। जैसे हमारा कहाँ बनता है? किचन में बनता है ना, ऐसे ही यहाँ पर कहाँ बनता है? पत्तों में। ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे कि जो हमारी पत्तियां हैं उन्हें खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। ऐसे लिखते हैं, पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। ठीक है। अब हमें पत्तियों तक बहुत ज्यादा कच्चा पदार्थ जो होता है वो चाहिए होता है। उसमें डिफरेंट पदार्थ हैं। अगर वो जब आएंगे यहाँ पर तभी पत्ती खाना बना सकती है। अगर उनमें से एक भी उपस्थित नहीं हुआ, मान लो अगर सभी हैं लेकिन एक अनुपस्थित है, तो ये पत्तियां जो है वो खाना नहीं बना सकती। तो उसमें कौन कौन सा कच्चा पदार्थ चाहिए होता है वो बताती हूँ मैं आपको। अब सबसे पहले पानी। ठीक है। जल। ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए? जल। जल कहाँ से आता है? पौधे में। बताओ, जल का अवशोषण कौन करता है? बताओ। जड़ें। कौन करता है? जड़ें। कहाँ से आएगा ये? जड़ों से। ठीक है। मिट्टी से आएगा, जड़ों के द्वारा। ठीक है। तो जब जैसे मान लो यहाँ से पानी, यहाँ आसपास मिट्टी है। ठीक है। आसपास मिट्टी है तो ये यहाँ से जड़ों से होता हुआ फिर तने में जाएगा। ठीक है। फिर तनों से पत्तों में जाएगा। तो पत्तों में आप देखते हैं ना ये वाहिकाएं होती हैं छोटी छोटी। ठीक है। जाला जैसा बना हुआ है ना। तो यहाँ से पानी आता है। ठीक है। यहाँ से पानी जो है वो तनों से होता हुआ, शाखाओं से होता हुआ यहाँ इसके थ्रू आता है पानी। ठीक है। इसके द्वारा आता है। ओके। अब आगे और क्या चाहिए? जल के अलावा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उपस्थित होती है? वायु में। शाबाश। कहाँ होती है? वायु में। ठीक है। इसके अलावा चाहिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड वायु में तो उपस्थित होती है लेकिन ये पत्ती तक पहुंचेगी कैसे? ये पत्ती तक पहुंचेगी, अब ये जो हमारी पत्ती है ना बेटा, पत्ती की सतह ऐसे दिखती है। जब आप इसको यंत्र के द्वारा देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो पत्ती की सतह ऐसे दिखती है। ठीक है। ये सबसे ऊपरी सतह है। और यहाँ पर ऐसे किडनी के शेप का कोशिकाएं होती हैं और बीच में ये जगह खाली होती है। ये छेद जैसा होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं इसको? रंध्र। इस रंध्र के द्वारा पत्ते जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटा? यस। इसके अलावा हमें और चाहिए सूर्य का प्रकाश।
क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य नहीं होगा तो पत्ते यानी पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, यानी रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है। क्लोरोफिल, इस पत्ती का रंग क्या है जो मैं लेके आई हूँ? कैसा रंग है इसका? हरा। तो ये क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है। ये हरा वर्णक पत्तियों में उपस्थित होता है तब पत्तियां कैसी दिखती हैं? हरी दिखती हैं। ठीक है। तो ये क्लोरोफिल भी जब होगा उपस्थित पत्तियों पर तब हमारा प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। ठीक है। इसका क्या काम है क्लोरोफिल का? ये सूर्य के प्रकाश को पत्ती पर संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है। कौन इकट्ठा करेगा? क्लोरोफिल। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो अब हम इसके समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं? इसके समीकरण को हम लिख सकते हैं, लिखो अभी, जल जमा कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में बनेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन का क्या काम है, कौन बताएगा? रकीशो आप बताओ। मैम सांस लेने सांस लेने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का प्रयोग किसमें करते हैं? सांस लेने के लिए। ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो है हमारा मेन भोजन। ठीक है। जो कौन बना रहा है? हमारी पत्तियां। ठीक है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना बेटा, ये भी एक प्रकार का वर्ग है जो मेन हमारी पत्तियां बनाती हैं, उसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है बेटा? ग्लूकोज। ठीक है। अब बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर जब एक श्रृंखला में बन जाते हैं ना, वो एक श्रृंखला बना लेते हैं ग्लूकोज सारे मिलकर, ग्लूकोज के अणु, तो हम उसको बोलते हैं मंड, या फिर हम उसको बोलते हैं स्टार्च। ठीक है। तो जो भी हमारा खाना है वो किस रूप में संग्रहित होता है? मंड या फिर स्टार्च। ठीक है। अब ये जैसे अगर डिफरेंट पौधों का आप देखेंगे, जैसे आलू का जो स्टार्च होता है वो कहाँ एकत्रित होता है? तने में। ठीक है। आलू के पौधे का स्टार्च कहाँ होते हैं? तने में। कुछ का देखोगे, जैसे आप खाते हो ना, भोजन खाते हो तो पौधे का कोई ना कोई भाग खाते हो आप, तो जो भाग आप खाते हो वहां पर उसका भोजन जो बनाया होता है पौधे ने वो वहां पर संग्रहित होता है और हम उस भोजन को खुद खा लेते हैं। ठीक है। इसलिए हमें क्या बोला जाता है? विषम पोषण। समझ में आ रही है बात? यस मैम। तो अब मुझे कौन बताएगा प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा? बताएगा कोई? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जब आपसे पूछी जाएगी तब आप क्या लिखोगे? लिखो सभी, सूर्य की उपस्थिति में पौधों द्वारा
खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। मोहम्मद सदीक बोलो, क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने मोहम्मद सदीक? कहाँ है? आया आज? कहाँ है वो? क्या लिखा हुआ बेटा मैंने? प्रकाश संश्लेषण क्या लिखा? सॉरी ये मिट गया यहाँ से। तो क्या लिखा बेटा? सूर्य की उपस्थिति में, बोलो शाबाश जी, हाँ जी, पौधों द्वारा खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया? किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं पूछना है? मैं पूछ लूं फिर? अच्छा बताओ, कौन कौन सा कच्चा पदार्थ चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? कौन कौन सा चाहिए होता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। बेटा ये तो उत्पाद बने ना हमारे, ये दोनों क्या बने? उत्पाद। ये दोनों क्या है हमारे? उत्पाद। ठीक है, ये जो है ये चाहिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये सब आपस में मिल जाएंगे पत्ती में तो हमारा क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, अब होमवर्क लिख लो सभी। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखो। कराएंगे सभी? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। शाबाश, ठीक है बेटा, कराना।